अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। दोनों ही चली गई हैं। अब इनका पानी भी गर्म हो चुका है तो सोचा इनको जगा दूं, क्योंकि एक दिन पहले ही गुनगुन ने रात में बता दिया था कि आज पीटीएम है और ये मेरी गुनगुन का लास्ट पीटीएम है। इसके बाद अब नहीं जाना होगा मुझे स्कूल उसके लिए, क्योंकि 12th में है और बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो स्कूल से अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, बस चाँद है, वो अलग स्कूल में पढ़ती है। तो एडमिट कार्ड के लिए जाना था मुझे, तो मैं फटाफट जल्दी जल्दी कर रही थी, पर ये जग नहीं रहे थे। पता नहीं क्या हो गया इनको, जगह जगह के मैं परेशान हो गई। 5 मिनट करके सो गए। फिर मैंने सोचा चलो इन्हें छोड़ते हैं सोने के लिए और बाकी जो काम है वो कर लेती हूँ। जैसे दोपहर का खाना बनाना, उसकी सब्ज़ी तैयार करके रख देती हूँ। साफ़ सफाई मैं बाद में कर लूँगी। तो आज सब्ज़ी बनानी थी मुझे, तो गोभी और आलू की सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी नहीं, भुजिया बना रही थी सिंपल सी। मसाले वाले खाने का दिल नहीं करता और बिना मसाले का काम नहीं चलता, क्योंकि मियाँ जी को मसाला चाहिए, मसाला, तेज़ मसाले की सब्ज़ी चाहिए। और रोज़ रोज़ मेरे से खाया भी नहीं जाता और बनाया भी नहीं जाता। तो मैं ये सिंपल तरीके से गोभी और आलू का भुजिया बना रही थी। इसमें भी थोड़ा मसाला तो हो ही गया, सिंपल था पर थोड़ा हो ही गया। चाँद का फेवरेट है ये सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने ना इसमें 2-4 लाल मिर्ची डाल दी और इसमें डाला मैंने 2 प्याज बारीक बारीक काट के। और ये आलू की भुजिया है, इसके शेप बिल्कुल पतली पतली है। और गोभी भी बारीक बारीक काटा था। आजकल मिट्टी बहुत आ रहा है आलू में, तो मैंने आलू को पहले धोया, बाद में धोया और काटने के बाद भी धो दिया कि मिट्टी ना रह जाए, नहीं तो फिर खाना बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद गोभी भी धो रखी थी, पर मैंने एक बार सोचा एक बार और धो लेती हूँ अच्छे से, धो के और इस छलनी में रख दिया कि पानी निकलता रहेगा। तो प्याज लाल होने ही वाला है, तो सबसे पहले मैं उसमें डाल दूंगी गोभी और डाल के पहले मैं भूनूंगी। टमाटर नहीं डालूंगी इसमें, टमाटर डालने से ना चिपचिप हो जाएगी पूरी सब्ज़ी, क्योंकि बिना पानी के बनाऊंगी मैं ये, भाप में ही गलेगी ये सब्ज़ी। तो इसको डाल के ना साथ में मैं नमक और हल्दी उसको डालूंगी, थोड़ा जीरा और काली मिर्च भी डाल दूंगी। और इसमें मैंने ना अजवाइन डाली है, क्योंकि गोभी की वजह से ना गैस हो जाता है। पिछली बार सब्ज़ी जब बनाई तो सब परेशान हो गए थे कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। और हींग किसी को पसंद नहीं है, हींग की खुशबू किसी को अच्छी नहीं लगती है। सिर्फ कढ़ी में हींग चाहते हैं बच्चे खाना। मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने यूपी वालों के साथ ज़्यादा रही हूँ, तो मुझे बड़ा पसंद है। यूपी के लोग ना हर खाने में हींग का तड़का ज़रूर लगाते हैं। तो मैंने हींग की जगह ना इसमें अजवाइन डाल दिया था, उसका अपना एक अलग ही स्वाद है। और सब्ज़ी जब तक धीरे धीरे तैयार हो रही है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती हूँ कि जग जाते हैं तो मेरा ये बिस्तर वाला काम और साफ़ सफाई का काम भी हो जाएगा। जब तक सब्ज़ी गल रही है तो मैं ये सब काम कर लूँ, क्योंकि स्कूल से मैं जब अगर स्कूल जाती हूँ ना, तो स्कूल से मैं आऊँगी दोपहर में 2-2 ढाई बजे तक। तो फिर रोटी सेकना और भी बहुत सारे काम होते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और स्कूल पास में है नहीं कि पैदल चली जाऊं, दूर है, जाना पड़ेगा। और आटा भी गूंद लेती हूँ मैं साथ ही, ठंड है और आटा ख़राब नहीं होगा, तो आटा भी गूंद के रख लेती हूँ। और साथ ही ना हस्बैंड को जगाने की कोशिश करती हूँ, अगर जग जाते हैं तो। और जैसे ही अंदर आई मैं आटा लेके, तो हस्बैंड पहले ही तैयार थे जग के। पानी भी गर्म था। तो अभी बज चुके हैं 8:30 और ये देखिए मेरा कैलेंडर कितना खूबसूरत है। और ये साथ में दुआ है, ये अजान के बाद जो पढ़ी जाती, याद करने के लिए ना एक ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि अगर हमें कुछ नहीं याद हो रहा है और वो बार बार नज़र के सामने पड़े, तो हम बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। तो बहुत सारे कलमे हमने ना ऐसे ही याद कर लिए, जैसे घर में अंदर आने के, घर से बाहर जाने के। तो आप भी एक बार ट्राई करें ऐसे करके, तो बहुत सारी सुन्नतें याद हो जाएंगी। हस्बैंड नहा के आ चुके हैं, अब उनके लिए मैं नाश्ते, रोटी कोई नहीं खाना चाहता, तो हल्का फुल्का ही चाहिए। अब हल्के फुल्के में रोज़ रोज़ वो तो पोहा तो नहीं बनाया जाता, पोहा मुझे पसंद भी नहीं है। बना दो फिर कोई खाता नहीं है, ठंड इतनी हो रही है कि वो ठंडा हो जाता है।
तो मैं ब्रेड और ऑमलेट ही बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। ये बहुत सारा मलाई बचा हुआ था तो मैंने मलाई भी रख दी, साथ में थोड़ा चीनी डाल दिया। वैसे तो टोस्टर भी है मेरे पास, ग्रिलर है, मैं चाहूँ तो ग्रिल कर दूँ, बट इतना टाइम नहीं है, फिर जगह भी नहीं है, कहाँ रखूँगी, कैसे करूँगी। तो मैंने तवे पे ही ब्रेड को सेक दिया है और इसमें मैं अब, मेरे घर में ना बटर से ज़्यादा घी पसंद किया जाता है, तो ब्रेड में मैं घी लगाऊंगी, क्योंकि अभी देसी घी मंगवाया था मैंने 1 पाव। हस्बैंड को बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, पर हस्बैंड को ना खाना देना होता है दोपहर में, तो सूखी सूखी रोटी होती है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि 1 चम्मच घी लगा देती हूँ, तो रोटी थोड़ी मुलायम हो जाती है। तो थोड़ा सा घी मैं ब्रेड में भी लगा देती हूँ। और फिर वही है आज का नाश्ता उनका। बहुत देर हो रही है और अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है ना, मैं टाइम देख रही हूँ तो समझ नहीं आ रहा कैसे काम को ख़त्म करूँगी। अभी अभी हस्बैंड नहा के आए हैं और नाश्ता तैयार है और खुद ही लेने आ गए, क्योंकि उन्हें भी देर हो रही है शॉप पे जाने के लिए। हमेशा वो 8 बजे तक शॉप पे पहुँच जाते हैं, पर आज 9 से ज़्यादा हो गए हैं। अब क्योंकि मुझे पता नहीं था कि हस्बैंड लेट जाएंगे, तो मैंने ना उनका नाश्ता पैक कर दिया था। नाश्ता जैसे चाय भी पैक कर दी थी, थर्मस में डाल दिया था, गर्म रहेगी, वहीं जाके नाश्ता करते। आज लेट हो गए तो सब कुछ घर से ही करके जा रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा दे देती हूँ। तो बच्चों के लिए बनाई थी फ्राइड राइस स्कूल ले जाने के लिए, तो वही पैक कर दिया थोड़ा सा उनके लिए। और देखिए कि मेरी सब्जी भी तैयार हो चुकी है। सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए मेरा फैला हुआ कमरा अब कितना साफ़ सुथरा हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, पर छोटी सी जगह है, और जो भी है इसी में मैंने इसको समेट दिया है। सब कुछ तह लगा के रख दिया, सारे बिस्तर और सब तह लगा के रख दिया है मैंने। आपको मैं अपना किचन भी दिखाती हूँ, किचन का एरिया भी दिखाती हूँ। देखिए ये सब कुछ तह लगा दिया, बिल्कुल अपने बच्चों की नकल मारी है मैंने। बच्चे ही करते हैं, मैं तो बहुत कम करती हूँ। मेरी आदत इतनी ख़राब हो गई, जब मैं जॉब पे जाती थी ना तो मैं बहुत कम ही काम कर पाती थी, बस खाना बनाना, कपड़े धोना। अब क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ, जॉब तो है ही नहीं, तो क्या करूँ, मुझे ही करना पड़ता है, जैसे तैसे कर रही हूँ। और ये देखिए किचन भी साफ़ कर दिया, बर्तन धुल गए, सब कुछ समेट के रख दिया। और किचन में कुर्सी भी लगा रखी है, वो इसलिए लगा रखी है कि मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती, मेरे पैर की नसें सूजी हुई हैं, तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि ज़्यादा खड़े होकर नहीं रहना है, तो बीच बीच में मैं चेयर पे बैठ जाती हूँ। और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी, कुछ दिन पहले हमारे ना सर्वे करने के लिए आए थे और ये समझा के गए कि आप लोग ना कूड़ा कैसे रखें। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को भी बताऊँ, शायद आप लोगों को पता हो कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अलग अलग पॉलीथीन में ये दोनों ही कूड़ा रखूँ। सूखा अलग रखती हूँ और गीला मतलब जैसे सब्जी या बची हुई सब्जी या खाना या सब्जी का जो भी छिलका वगैरह निकलता है, ये सब कुछ ना मैं अलग 2 जगह रखती हूँ। और एक और बात, जैसे कोई शीशा या सुई हो, तो उसे ना अच्छे से कागज़ में रैप करके और फिर उसके बाद फेंका करें, क्योंकि कूड़ेदान पे जो होते हैं, जो बेचारे काम करते हैं, कई बार उनके हाथ में ग्लव्स नहीं होता, तो उनके चोट ना लगे। तो इसका भी ध्यान रखते हुए थोड़ा सा मैं भी करती हूँ, तो आप लोग भी करें, ये एक अच्छी आदत है। और टाइम हो चुका है 9:47 और मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, तो आइए आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। ये है अभी की सब्ज़ी और ये है रात की बची हुई सब्ज़ी, और ये 2 रोटी है, एक रात की है और एक अभी गरम गरम रोटी जो मैंने सेकी थी चाँद के लिए, तो मैंने अपने लिए भी सेक ली। मतलब चाँद स्कूल जा रही थी तो उसके लिए सेकी थी, क्योंकि मैडम को ताज़ा खाना चाहिए और गरम खाना चाहिए। मेरी गुनगुन ऐसा कुछ नहीं कहती, पर चाँद को चाहिए ताज़ा खाना। तो एक रोटी मैंने तब अपने लिए सेक ली थी, क्योंकि मुझे भी नाश्ते में ना रोटी ही पसंद है, ये सब ओट्स और ये सब नहीं पसंद मुझे बिल्कुल भी। तो नाश्ता हो गई है मेरी ख़त्म और बस आ गया इतने में फ़ोन गुनगुन का स्कूल से। और ना ये इंसिडेंट हमेशा मेरे साथ होता ही है कि जब मैं किसी काम ज़रूरी काम के लिए जल्दी तैयार हो जाती हूँ, वो काम पोस्टपोन्ड ही हो जाता है।
तो मतलब मुझे इतना बुरा तो नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि एक तो मेरे पैसे बच गए, सीधा 60 रुपए, और दूसरा टाइम बचा जो कि मैं सो के अब बिताऊँगी। हस्बैंड को तो पता नहीं है कि मैं घर पे हूँ या स्कूल में हूँ, और मुझे सोना बहुत पसंद है और मैं थक चुकी हूँ सारे काम को ख़त्म करके, तो मैं अब सोऊँगी। आई होप गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।